वेलकम बैक। चलिए हम लोग परमुटेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कुछ हम लोग अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, डिस्कस भी करेंगे, तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ से गेन होगा। तो आप इसको लास्ट तक देखो, ठीक है, काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन करने में ऐसे ही मज़ा बहुत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड अरेंज, राइट। अरेंज का लेटर का यूज़ करना है और आपको वर्ड्स बनाना है, ठीक है। इफ़ टू आर्स डू नॉट अकर टुगेदर, जो दो इसमें आर है वो क्या होना चाहिए, वो साथ में नहीं आना चाहिए। एक तो आपको ये बोल रहा है, ठीक है। फर्दर क्या बोलता है, देन हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी मेड इफ़ बिसाइड्स टू आर्स द वर्ड टू एज, अगर दो जो इसमें ए है आपको दिख रहा है, अगर वो भी ना आए तो फिर ऐसे कितने परमुटेशंस होंगे, ये सब हमको फाइंड आउट करना है। देखो इस तरह का क्वेश्चन में पहले एक बात याद रखना कि आप ना ऊपर कुछ रिजल्ट भी पढ़े हो इससे पहले वाले लेक्चर में। तो यहाँ पे आपको जो दे रखा है वो है आपका अरेंज, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग अरेंज को देखें तो इसमें क्या है, इसमें सारे ही आपके डिफरेंट नहीं है, हाँ। तो इसमें आपको कुछ जो है आपको लाइक थिंग्स भी हैं, अलाइक थिंग्स भी हैं। तो सारा आपको क्या है, सारा आपको डिफरेंट नहीं है। तो इसलिए इसमें वो फार्मूला मत लगा देना जो ऊपर में आप पढ़े थे। आप ऊपर में एक फार्मूला पढ़े थे ना कि n माइनस पी सी आर फैक्टोरियल आर, ये वाला, कि अगर कोई पी थिंग है और वो साथ में नहीं आना चाहता तो उसका क्या तरीका होगा। तो वो डिफरेंट के लिए था। तो यहाँ पे चूँकि अलाइक वाला केस है तो ये वाला आप मत अप्लाई कर देना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ज़्यादातर इसलिए मैं सजेशन देता हूँ कि रिजल्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है हम लोगों को, और हमको कॉन्सेप्ट भी सीखना है ताकि इस तरह के अच्छे क्वेश्चन हम लोग काफ़ी जल्दी कर सकें। और चूँकि इसमें आपको सिर्फ दो आर की बात नहीं है, बाद में फिर दो ए को भी हटाना है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको बना सकते हो, सिस्टमेटिकली देखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप इसको स्टार्ट कीजिएगा कि यहाँ पे आपका दो ए है और दो आर है, ये तो हम लोग को दिख रहा है। तो नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट होगा, जो टोटल जो इससे वर्ड बन सकता है यूजिंग ऑल द लेटर, वो क्या होगा, तो वो अलाइक वाला केस में लगेगा, ठीक है। और फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि टोटल यहाँ पे 7 लेटर है, ठीक है जी, 7 लेटर है इसमें, जिसमें दो अलाइक आपका आर है और दो अलाइक ए है। तो ये टोटल आपका आ जाएगा 1260, राइट। अब देखो मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ, लेट x इज़ द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच 2 आर्स अकर टुगेदर प्लस द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच 2 एज अकर टुगेदर, ठीक है। तो मैं पहले x इसको मान ले रहा हूँ, x में x नंबर सपोज कर रहा हूँ जिसमें दोनों r जो है वो एक साथ आता है और दोनों a भी एक साथ आता है, ठीक है। फिर मैं y सपोज कर रहा हूँ, ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें दोनों r एक साथ आता है, ठीक है, और लेकिन जो दोनों ए है वो एक साथ नहीं आता। जेड में सपोज कर रहा हूँ, नंबर ऑफ अरेंजमेंट जिसमें दोनों एज एक साथ आते हैं बट दोनों आर आपके एक साथ नहीं आते। और मैं यू सपोज कर रहा हूँ जिसमें दोनों आर भी एक साथ नहीं आता और दोनों ए भी एक साथ नहीं आता। तो चार तरह का केस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में दो आर है और दो ए है, ठीक है ना। तो मैंने एक तो ले लिया एक्स जिसमें दोनों ही आते हो, ठीक है। फिर मैंने y लिया जिसमें दोनों r तो आता हो बट दोनों a नहीं आता हो। मैंने z लिया कि दोनों r नहीं आता हो बट दोनों a आता हो, ठीक है। z मैंने क्या लिया, दोनों a आता हो बट दोनों r नहीं आता हो। और मैंने लास्ट में u ले लिया जिसमें ना तो दोनों r आते हो ना तो दोनों a आते हो। तो इतना ही तरह का पॉसिबिलिटी है टोटल नंबर में। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जहाँ आपने इसको सपोज किया ना, तो आपको अब पूरा जो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू है, ये क्या हो गया, ये ऑल पॉसिबल वर्ड्स हो गए। और ये क्या है, ये आपका है 1260 जो आपने ऊपर में निकाला था, राइट। अब देखो ऊपर से देखते जाएंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। देखिए द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच 2 आर अकर टुगेदर, वो क्या होगा। तो दो आर को अगर आपको साथ में लाना है तो तरीका क्या होगा, तो तरीका होगा फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2, राइट। कैसे, देखिए जैसे ही आप दो आर को एक साथ लेंगे ना, दो आर को एक साथ, तो इसको आप वन थिंग मानेंगे, ठीक है। और चूँकि दोनों आइडेंटिकल है तो इसको जो है अरेंज करने का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल 1 ही होगा। चूँकि आपको मैंने बताया था कि आइडेंटिकल चीज़ों को लेने का तरीका एक ही होता है, चूँकि दोनों आइडेंटिकल है तो इसमें से कुछ आप अरेंजमेंट करोगे भी तो वो अलग अरेंजमेंट नहीं होगा, एक ही जैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये इट्सेल्फ एक ही तरीके से अरेंज होगा। अब इसको मैंने एक ले लिया तो इसके अलावा जो नंबर बच गया वो क्या बच गया, वो बच गया ए, फिर ए, एन, जी और ई, ये बच गया। तो ये हो गया मेरे पास में 5 और ये हो गया 6, टोटल क्या हो गया 6। तो फैक्टोरियल 6, और इसमें अलाइक क्या है, तो अलाइक अब ये दोनों ए है
तो फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2, ठीक है। ये हो गया टोटल नंबर, जिसमें कि दोनों आर मेरा क्या है, एक साथ आ रहा है, तो मैंने दोनों को वन थिंग ही सपोज कर लिया। तो डिस्टिंक्ट थिंग या कह सकते हो, तो टोटल मेरे पास में 6 थिंग हो गए, जिसमें अब 2 अलाइक ए है, तो ये आपको मिल गया 2R वाला। तो 2R जिसमें साथ में आता है, ठीक है, तो वो कौन कौन सा है, तो एक तो आप देखोगे कि x में 2R साथ में आता है, एक y में 2R साथ में आता है, और एक आपका x में 2R साथ में आता है। बाकी उसमें क्या है वो नहीं, बस 2R किस में साथ में आता है, तो वो है आपका x और y। z में साथ में नहीं आता, u में भी साथ में नहीं आता। तो ये जो फिगर आया ना, ये एक्चुअली क्या होगा, x प्लस वाई होगा, ठीक है जी। इक्वेशन 2 मिल गया। इसी तरीके से नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच 2 A's अकर टुगेदर, तो फिर भी वो भी इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो ये अगेन आपका x प्लस जेड इक्वल टू 360 आएगा, चूँकि x में आपका 2A एक साथ आता है और आपका z में भी दोनों A एक साथ आता है, देख रहे हो ना। चलो, तो ये हो गया। अब मैं इसके बाद जो फिगर निकाल रहा हूँ वो क्या है, वो है नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच 2 A's भी साथ में आए और 2 R भी साथ में आए। तो देखो 2 A साथ में आएगा तो दोनों को एक थिंग मान लेंगे, दोनों R भी एक साथ आएगा तो दोनों को एक थिंग मान लेंगे, और दोनों को इटसेल्फ अरेंजमेंट करने का तरीका एक ही है। तो अब डिस्टिंक्ट क्या बचे, डिस्टिंक्ट बच जाएगा आपका NGE। ये 3 हो गया, 3 प्लस 2 5, तो 5 को अरेंज करने का तरीका क्या होगा। तो अब सारे अब डिस्टिंक्ट हो गए, चूँकि इसको आपने एक एक कर दिया, तो अब इसमें कोई अलाइक नहीं है, ये 1 ये 1 ये, तो सारे ही डिस्टिंक्ट थिंग हो गए। इसको अरेंज करने का तरीका होता है 5p5 यानी फैक्टोरियल 5 यानी 120, ठीक है। एग्जैक्टली यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये क्या है, तो जिसमें दोनों साथ में आता है वो है आपका x में मैंने लिया था दोनों R भी साथ में आएगा, दोनों A भी साथ में आएगा। सो वी फाइंड फाइनली x इज इक्वल टू 120, राइट, सही है। चलो x मिल गया, तब तो सटासट निकलेगा। x निकल गया तो इक्वेशन 2 का यूज़ करके आप चाहो तो y निकाल सकते हो, और इक्वेशन 3 का यूज़ करके आप z निकाल लोगे, तो आपको x y z तीनों ही मिल गया। तो कुछ करना ही नहीं है। अब मेरे को जो फ्रॉम 1 से मैं अगर चला जाऊं तो मेरे को फाइंड क्या करना है, तो मेरे को देखिएगा आपकी फाइंड करना है u। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, वो है u, कि ऐसा अरेंजमेंट जिसमें R भी साथ में ना आता हो और A भी साथ में ना आता हो। तो u निकालने का तरीका क्या होगा, तो u इक्वेशन 1 से यूज़ करेंगे तो 1260 माइनस क्या होगा, x माइनस वाई माइनस जेड। ये तीनों वैल्यू को पुटअप कर दीजिए तो आपका ये आता है। तो यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड नंबर है। तो काफ़ी इजीली इस टेक्निक से आप इस तरह का क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है, आपको टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो अच्छा एक मिनट, तो u क्या था हमारा, सॉरी u था हमारा जिसमें कि a भी साथ में आता है और r भी साथ में नहीं आता ना, यही तो था ना। हाँ ठीक है, तो ये कितना, ये 660 आ गया। तो आपको क्या निकालना था, हमको निकालना था क्या क्वेश्चन बोला था कि, अच्छा ठीक है, तो हो तो गया ये। और क्या बोल रहा था कि जिसमें पहले तो जिसमें R साथ में आता हो, ठीक है, वो भी आपको निकालना था यहाँ पे। तो चलो ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या था। अच्छा ये तो हो गया, जिसमें R साथ में ना आता हो वो बच गया, पहला पार्ट बच गया, ठीक है ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, ये सेकंड पार्ट का, जिसमें A भी साथ में नहीं आता और R भी साथ में नहीं आता, ठीक है ना। 2R और 2A दोनों साथ में नहीं आते, उसका हो गया। अगर सिर्फ R वाला निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सिर्फ R वाला जिसमें जो R जो साथ में नहीं आते, तो अब आप उसको सिंपली कैसे कर सकते हो, तो देखोगे आप, ठीक है, वो आपको निकल जाएगा यहाँ से कि हम लोग ये देख रहे हैं कि 360 मेरे पास में क्या है, 360 मेरे पास में वो अरेंजमेंट है जिसमें R साथ में आता है, ठीक है ना, देख पा रहे हो यहाँ पे। तो टोटल में 360 को माइनस कर दीजिएगा तो वो अरेंजमेंट मिल जाएगा जिसमें R साथ में नहीं आता, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और ऐसे भी आप देखोगे कि x प्लस जेड, एक्स और जेड में हम लोग देखेंगे तो उसमें चलो ठीक है, वो तो हम लोगों ने कंसिडर किया ही नहीं है, ठीक है, ऐसे ही बना लेंगे, ओके, तो कोई इशू नहीं है, काफ़ी जल्दी इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बोलता है द लेटर्स ऑफ द वर्ड सोसाइटी आर प्लेस्ड एट रैंडम इन ए रो, व्हाट इज द परमुटेशन दैट 3 वावेल्स कम टुगेदर। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको दे रखा है क्या, सोसाइटी, ये आपको दे रखा है ना, इसके लेटर आपको यूज़ करने हैं सोसाइटी के, ठीक है। इसमें अगर मैं भावेल्स की बात करूँ तो भावेल क्या है, तो भावेल आप देखोगे तो ओ है और आई है और ई है, ये 3 भावेल है, ठीक है। ये हमेशा साथ में आना है, तो इसको भाई चलो एक स्टिक में साड़ देते हैं। तो इसको मैंने वन थिंग मान लिया, बट इसको इटसेल्फ अरेंज कर सकते हैं, ओ को पीछे ई को आगे, तो
थ्री चीज़ों को आप अरेंज कर सकते हो फैक्टोरियल 3 तरीके से, यानी 6 तरीके से। राइट, अब क्या बच गया, अब आपके पास में बच गया SCTY ये बच गया और OIE ये बच गया। तो ये टोटल हो गया 4 और ये इसको बने 1 लिया, तो टोटल 5 डिस्टिंक्ट थिंग हो गया। तो 5 डिस्टिंक्ट थिंग को अरेंज करने का तरीका होता है 5P5 यानी फैक्टोरियल 5। तो कुल जो आ जाएगा वो आ जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक है जी। अब यही देखो यहाँ पे एग्जैक्टली किया गया होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट। अब ये सारे डिजिट दे रखे हैं, इसको यूज़ करके आप कितने नंबर बना सकते हो। नो डिजिंग बीइंग रिपीटेड, आपको कोई रिपीटेशन नहीं करना है। तो कितना नंबर बनेगा, तो 1 डिजिट का बनेगा, 2 डिजिट का बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हाउ मेनी नॉन जीरो कर देता हूँ मैं, नॉन जीरो, इसलिए कि अगर जीरो हाउ मेनी नंबर लिखेगा तो जीरो भी एक 1 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी नॉन जीरो नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दिस डिजिट। तो इस तरह का क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल होता है, कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, आप निकालते जाओ कि भाई वो 1 डिजिट का कितना होगा, 2 डिजिट का कितना होगा, 3 डिजिट का कितना होगा। इस तरीके से आप बिल्कुल अपने भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, कई तरीक़ों से आप बना सकते हो। ठीक है जी। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ अगर, तो कैसे करेंगे, तो 1 डिजिट का कितना नंबर होगा, तो 1 डिजिट का नंबर कितना होगा भाई, 1 डिजिट का मतलब एक बॉक्स भरना है। ठीक है, तो जीरो छोड़ करके बाकी कितना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तरीका हो गया इसका सिंपली। 2 डिजिट का कितना नंबर होगा, तो नंबर्स ऑफ 1 डिजिट। ठीक है, नंबर्स ऑफ 2 डिजिट, ऐसे लिख देता हूँ, नंबर्स ऑफ 2 डिजिट। ठीक है, 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे, तो यानी 2 डिजिट वाले। तो पहला का तरीका तो अगेन आप जीरो तो नहीं रख सकते, तो कोई भी 6 वे आपका होगा। आइदर वी कैन फिल 3 1 5 7 2 9, इस किसी एक को भी इसमें रख सकते हैं। और अगेन अब बाद वाले के लिए क्या होगा, तो बाद वाले के लिए अगेन आप देखोगे तो अब जीरो भी आप रख सकते हो। राइट, और 6 में से आपको तो 5 बच ही जाएगा, किसी एक से ही आप पुटअप करोगे, तो फिर से इसको 6 तरीके से आप फिलअप कर सकते हो, तो 36 आ जाएगा। जानते इसको पहले से। ठीक है, फर्स्ट प्लेस को भरने का तरीका कि हम लोग 3 1 5 7 2 9 से किसी एक डिजिट से भर सकते हैं ना, ताकि ये नंबर बने। ठीक है, नॉन जीरो, तो 6 तरीका हो गया। अब किसी एक को आप रखोगे तो 5 तो डिजिट यहाँ से बच गए, और एक अब जीरो को इंक्लूड करो, तो क्या सेकंड प्लेस में आप जीरो तो रख सकते हो ना भाई, तो 5 और 1 6 हो गया, तो 6 में से फिर रखने का तरीका क्या होगा, 6, तो 36 आ जाएगा। अगर आप 3 डिजिट का देखोगे, नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, इसी तरीके से आप निकाल सकते हो बिल्कुल फास्ट। ठीक है, मैं तो ऐसे समझा रहा हूँ आपको, बहुत जल्दी जल्दी बनता है। इसका 6 तरीका हो जाएगा, इसका 5 तरीका हो जाएगा, इसका 4 तरीका हो जाएगा। ठीक है, 6 बचे 30 चौके 120, तो 3 का हो गया, फिर आप 4 डिजिट का निकाल लेना, फिर आप 5 का, फिर आप 6 का। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ऐसे ही बना हुआ है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट तरीका है वो क्या है देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 2 मेथड से बना हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेकंड मेथड भी है, तो सेकंड मेथड तो एग्जैक्टली वही है जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट प्लेस का 6 हो जाएगा, दूसरा का 36 हो जाएगा। राइट, आप देखोगे तो फिर थर्ड प्लेस के लिए नंबर ऑफ 3 डिजिट क्या आ जाता है, 180। हम लोग का क्या आया था भाई, 120, तो लिख दिए थे हम लोग क्या, 3 डिजिट के लिए क्या होगा, तो 3 डिजिट के लिए डेफिनेटली यहाँ पे होगा 6 हो जाएगा। राइट, पहला 6 तरीका होगा इसका, फिर इसमें तो अच्छा इसमें 6 ही होगा ना, क्योंकि जीरो भी अब इंक्लूड हो जाता है। अब इसमें 5 होगा, तो 6 × 6 × 5, तो हाँ 180 आ रहा है भाई, सुधार लेना। ठीक है, 180 ही होगा। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नहीं एक तो देखो कभी भी फर्स्ट के लिए 6 होगा ही। ठीक है, सेकंड के लिए भी 6 होगा ना, क्योंकि सेकंड में क्या है, जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होगा, घटता चला जाएगा, तो 5 हो जाएगा, तो 180 आएगा। राइट, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है, तो 180 आ जाएगा। फिर आप फोर्थ प्लेस का निकाल लेना इसी तरीके से, तो फोर्थ प्लेस का आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 720। ठीक है, क्योंकि ये जो है 6 5, इसको आप क्या लिखोगे, 6P2 ले सकते हो कि 6 में से कोई भी 2 बॉक्स भरने का तरीका। इन 2 बॉक्सों को अगर भरना है तो 6 में से कोई भी 2 बॉक्स, पहला के लिए तो 6 तरीका है। ठीक है, ये 6, और बाकी 2 बॉक्स के लिए अब चूँकि 6 डिजिट बच गए और 2 बॉक्स हैं, तो 6P2। इसी तरीके से जब आप करोगे मान लो 4 डिजिट का, तो 4 डिजिट में आप देखोगे कि पहले वाले के लिए 6 वे होगा, और बाकी के लिए क्या हो जाएगा, तो मेरे पास में अब क्या है, 6 डिजिट आ गया, तो 6 में से 3 भरने का 6P3। इसी तरीके से 6P4,
5 डिजिट में, 6 डिजिट में 6P5, 7 डिजिट में 6P6, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू आप निकालते जाना, ये सारा वैल्यू आ जाएगा आपको। तो चूँकि 6 ही डिजिट का बन सकता है ना जी, ओके, चूँकि आपको 6 डिजिट ही दे के रखा है ना, 1 2 5 7 2 9, सॉरी 7 डिजिट का बनेगा, एक 0 भी है ना, चलो 7 डिजिट तक तो आ ही गया पूरा। ये 1 तो यहीं से शुरू हुआ था, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, सबको ऐड कर दो, टोटल नंबर क्या आ जाएंगे, ये आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, बहुत इजीली बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो ऊपर का तरीका बनाया है, तो ये क्या बनाया है, तो इसमें एक्सक्लूडिंग मेथड है। मतलब क्या किया इसमें, जैसे इसमें देखो, इसमें सिंपल सा ये ट्रिक लगाया गया है कि अगर आप सिंगल डिजिट का बनाते हैं नंबर, तो क्या हो जाएगा, 0 को छोड़ करके आप कोई भी 6 में से एक ले सकते हो, तो 6P1। फिर आप द परमुटेशन ऑफ 7 डिजिट टेकिंग 2 एट ए टाइम, अगर आप 2 लेकर बनाते हो या ना 2 डिजिट का बनाते हो, ठीक है, तो वो 7P2 बनेगा। लेकिन 7P2 तो टोटल हो गया, अब इसमें तो 0 भी आ गया पहले प्लेस में, तो उसको आपको हटाना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूडिंग रूल, ठीक है। तो 6P1 ऑफ दीज हैव 0 इन 10 प्लेस, ठीक है। इस पूरे नंबर में 6 नंबर है ना, 6P1 ऐसा नंबर है जिसमें 0 पहले प्लेस में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। एंड सो रिड्यूस टू 1 डिजिट नंबर, तो मतलब कि अगर 0 पहले में आ जाएगा तो वो 1 डिजिट नंबर हो जाएगा, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा 7P2 है उसमें हम इस 6P1 को माइनस कर देंगे, ताकि हमको क्या मिल जाए, ठीक है, नॉन जीरो नंबर मिल जाए, ठीक है, 2 डिजिट, ओके। इसी तरीके से जब आप 3 डिजिट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 7P3 माइनस 6P2 हो जाएगा। अब ये सारे को आप ऐड कर सकते हो, 6P1 हो गया आपका, ठीक है, 1 डिजिट का, ये 2 डिजिट का, ये 3 डिजिट का, ये 4 डिजिट का, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का, तो टोटल आपको वही आएगा, ठीक है। तो जो आपको ईजी हो उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होता है। आगे देखो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, देयर आर 2 ब्लू 2 रेड एंड 5 येलो फ्लैग्स on a pole at the same time, right? Then how many signals can be made by hoisting of them? देखो भाई क्या बोल रहा है, बोलता है आपके पास में 2 ब्लू बॉल है, 2 रेड है और 5 येलो है, टोटल कितने हो गए, टोटल मेरे पास में 9 फ्लैग्स हैं अलग अलग मतलब के कलर के, 5 येलो है, 2 रेड है, 2 ब्लू है। अब आपको एक बनाना है सिग्नल, ठीक है। तो कितना सिग्नल बनेगा, तो सिग्नल बनने का मतलब ये है कि हमको सबको लेकर के हमको उसमें से सबको एट ए टाइम लेना है, इसका मतलब है, ठीक है, कुछ लिखा नहीं है, सबको अलग लेना है। अगर एट ए टाइम तो टोटल 9 है, 9 में 2 अलाइक वाला केस लगेगा, फिर 2 अलाइक और 5 अलाइक, ठीक है। इसको आप सोल्व कर देना तो ये आ जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या होगा, ईजी होगा, ओके। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000 कैन बी फॉर्म्ड विद दी डिजिट्स। तो इन डिजिट्स का यूज़ करके आपको 1000 से बड़ा बट 4000 से छोटा बनाना है नंबर। रिपीटेशन अलाउ है पहला वाला केस में, ठीक है, और दूसरे वाले केस में रिपीटेशन आपका अलाउ नहीं है। तो काफ़ी इस तरह का क्वेश्चन ईजी होता है, बिल्कुल हम लोग सिस्टमेटिक तौर पे बनाएंगे तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। देखो आपको 1000 से बड़ा और 4000 से छोटा बनाना है ना, तो कितने डिजिट का बनेगा ये, तो पहले तो ये बनेगा 4 डिजिट का, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब पहले प्लेस में हम लोग क्या रख सकते हैं, तो पहले प्लेस में या तो 1 या तो 2 या तो 3, चूँकि 4000 से छोटा रखना है, तो 4 जहाँ रखेंगे और कोई भी एक नंबर जहाँ मेरा जो है 0 से के अलावा आया तो वो 4 से बड़ा हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 रखेंगे, 2 रखेंगे या तो 3 रखेंगे, क्लियर है जी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे टोटल 3 भी आ जाएगा पहले प्लेस के लिए। चलो तो हो गया, तो 1000 प्लेस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट प्लेस, ये मेरा होगा 10 प्लेस, ये होगा मेरा 100 प्लेस, ये मेरा क्या होगा 1000 प्लेस, ठीक है। तो 1000 प्लेस में जो हम टोटल फिलअप कर सकते हैं उसके लिए कितना तरीका हो गया, 3 तरीका हो गया, ठीक है, 3 वेज। सिंस रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड सो ईच ऑफ 110 1 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। अब देखो बाकी में तो रिपीटेशन अलाउ है ना, बाकी में क्या है, रिपीटेशन आपका अलाउ है, ध्यान देना, ठीक है। चूँकि रिपीटेशन अलाउ है बाकी में, तो इसलिए जो मैंने यहाँ रखा है उसको मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी, तो अब बाकी के लिए तो आज़ादी है, चूँकि इधर तो कोई भी नंबर हो सकता है।
पहले में तो इसलिए परेशानी था कि हमको 1000 से बड़ा और 4000 से छोटा लेना था। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जो भी डिजिट है मेरे पास में, कितने डिजिट है जी, यहाँ पे मेरे पास 5 डिजिट है, तो अब मैं इसको भी 5 तरीके से, इसको भी 5, इसको भी 5 तरीके से भर सकता हूँ। तो बाकी को भरने का तरीका हो गया कितना, 555 सबको। तो टोटल कितने आ गए, टोटल आ जाएंगे, कुल बेस आ जाएंगे 3 × 5 × 5 375। अब आपको ध्यान देना है कि भाई जब रिपीटेशन अलाउ है तो 4000 भी तो पॉसिबल है, एक नंबर, ये एक ही नंबर होगा, इसका एक ही तरीका होगा, तो हम लोग इसको भी ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग 4000 भी ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। और -1 कर देंगे, चूँकि आपने 1 2 3 लिया है तो इसमें 1000 भी तो आ गया, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, तो 1000 वाले के लिए -1 हम लोग कर देंगे, तो अगेन आपको 375 ही करेक्ट आंसर आएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, आपको इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, अब बिल्कुल इजीली बनता है, आप जिसे देख रहे हो। अब है रिपीटेशन अलाउ नहीं है, चलो भाई रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है, तो उस केस में भी क्या होगा, पहला प्लेस के लिए तो 3 ही तरीका होगा, जैसे हम लोग ऊपर देखे। ओके, अब देखो, अब चूंकि आपने फर्स्ट प्लेस को 3 तरीके से भर दिया, इसका आपका 3 वेज हो गया, 1 2 3, इसका आपका क्या हो गया 3 वेज। ठीक है, अब देखो, अब मैं 0 को भी ले सकता हूँ, तो इंक्लूडिंग 0, अगर मैं 0 भी लेता हूँ तो 0 को लेने के बाद मेरे लिए यहाँ पे जो वेज बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, तो आप देखोगे तो इसमें चूँकि टोटल मेरे पास में क्या था, टोटल मेरे पास में 5 डिजिट था ना जी, क्या था 5 था, हाँ ठीक है। तो 5 में से किसी एक से हम लोग यहाँ पे मान लो फिलअप कर दिए, तो 4 बचा, राइट। अब जो है चूँकि इसका 3 वे है और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो जिसको आप यहाँ पे रखे हो आप उसको आप नहीं रख पाओगे। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि रिमेनिंग प्लेसेस को हम लोग कितने तरीके से भर पाएंगे, तो यहाँ पे 100 प्लेस को भर पाएंगे 4 तरीके से, राइट। इसको भर पाएंगे 3 तरीके से, इसको भर पाएंगे हम लोग 2 तरीके से, चूँकि टोटल आपका 5 था, तो अब पहले के लिए आपका 3 तरीका हो गया, चूँकि आप इसमें आइदर 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो या 3 रख सकते हो। ठीक है, लेकिन किसी एक को ही आप रखोगे तो इसके लिए 4 वेज बच जाएंगे मेरे पास में। ठीक है, चूँकि टोटल 5 डिजिट था और किसी एक से आपने पहला वाला भर दिया है, तो 4 वे 3 वे 2 वे, तो टोटल जो आपको आ जाएगा वो आ जाएगा 3 × 4 × 3 × 2 यानी 72 वेज। ओके, तो चूँकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो यही होगा। और इसमें आप डेफिनेटली, क्योंकि देखो इसमें आपको 4000 तो बनने नहीं जा रहा है, चूँकि रिपीटेशन हो नहीं सकता, 1000 में नहीं बनेगा, तो कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बहुत जल्दी इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं क्या है। फिर है क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट कि इन हाउ मेनी वेज कैन 3 prizes बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 4 boys when no boy get more than 1 prize, a boy may get any number of prizes, no boy get all the prizes। तो 3 प्राइज है, 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहला है कि नो बॉय गेट मोर देन 1 प्राइज, यानी कि यहाँ पे आपका रिपीटेशन अलाउ नहीं है, सब शॉर्ट में कहो क्या, विदाउट रिपीटेशन वाला केस है कि भैया किसी बच्चे को एक से बेसी नहीं मिलना चाहिए, यानी जो प्राइज है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सिंपल, तो इस केस में आपका 4P3 आंसर हो जाएगा, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन के लिए ये आंसर होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में है ए बॉय मे गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेज, यानी ये है विथ रिपीटेशन वाला है कि भैया चाहो तो सारे प्राइज एक ही बच्चे को दे दो। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में तीनों प्राइज के लिए 4 ऑप्शन होगा कि भाई चारों में से चाहो तो पहला प्राइज जो है किसी एक बच्चे को दे दो चारों में से, दूसरा भी, तीसरा भी। ठीक है, तो रिपीटेशन वाला के लिए ये वाला आता है फॉर्मूला, आपको पता है। ठीक है, अच्छा, नो बॉय गेट ऑल द प्राइजेस। अब बोलता है कि भैया ऐसा है ना कि किसी एक बच्चे को चारों नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, देखो, तो किसी एक बच्चे को चारों नहीं मिलना चाहिए, तो ध्यान दीजिए। तो बात ये है कि किसी एक बच्चे को चारों नहीं मिलना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि 2 मिल सकता है, 2 प्राइज मिल सकता है, लेकिन तीनों प्राइज नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में हम लोग ये करेंगे, सिंस एनी नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, सिंस एनी नंबर ऑफ 4 boys गेट ऑल 3 prizes, एनी वन ऑफ 4 boy गेट ऑल 3 prizes, ओके, सो द नंबर ऑफ वेज इन विच ए बॉय गेट्स ऑल द 3 prizes इज 4। ठीक है, देखो पहले तो ये देख लो कि किसी एक बच्चे को अगर तीनों प्राइज मिल गया तो उसका क्या तरीका है, तो उसका 4 ही तरीका होगा। ठीक है, इसलिए कि क्या है, आपके पास में 4 बॉयज़ है ना, तो 4 बॉय है, तो
एक ही तो जो है सारा प्राइज आप एक ही को उठा के दे दो तो उसके लिए 4 ही ऑप्शन है, किसी एक को ही दोगे तो उसके लिए 4 तरीका हो गया। और रिपीटेशन वाले केस में जो टोटल है वो आपका 4 का पावर क्यूब है, इसलिए अगर आप चाहते हो कि सबको एक को नहीं मिले तो आप उसको उसमें माइनस कर दो, ठीक है। 64 में 4 माइनस हो जाएगा तो आपको 60 मिलेगा। 60 वो वे होगा जिसमें आपको सब बच्चों को जो है सारे ही प्राइज नहीं मिलेंगे, ठीक है। बट इसमें रिपीटेशन फिर भी है, क्योंकि 2 मिल सकता है तो इसलिए रिपीटेशन वाला हम लोग कंसिडर करेंगे। और वो केस हटा देंगे जिसमें तीनों प्राइज एक ही बच्चे को मिल सकता है, और वो क्या होगा एग्जैक्टली 4 होगा। चूँकि 4 बच्चे हैं तो किसी एक को भी अगर आप दोगे तो 4 ऑप्शन होता है, ठीक है। इसके लिए चलो क्लियर है जी, ओके। अब देखो यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है इन हाउ मेनी वेज कैन 8 स्टूडेंट बी सीटेड इन ए लाइन और ए सर्कल। बहुत ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा इजी क्वेश्चन है, MCQ में एक बार आया था। तो 8 बच्चे हैं, लाइन में अगर बिछाना है तो इसका मतलब है कि लाइन का अरेंजमेंट क्या होता है 8p8 हो जाएगा। सर्कल में करना है तो 8 - 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ये तो हम लोगों ने आपको बताया था ना, ठीक है। तो ये बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन है और काफ़ी आसानी से आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कुछ और सर्कुलर परमुटेशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका इन हाउ मेनी वेज कैन 5 पर्सन बी सीटेड अराउंड ए सर्कुलर टेबल। इन हाउ मेनी दीज अरेंजमेंट विल 2 पार्टिकुलर पर्सन नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी है, 5 पर्सन को सर्कुलर टेबल में लगाना है, सर्कुलर अरेंजमेंट ही होता है हमारा, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, ठीक है। 24 बोलता है कि इन हाउ मेनी दीज अरेंजमेंट विल 2 पार्टिकुलर पर्सन नेक्स्ट टू ईच अदर। 2 पार्टिकुलर पर्सन मतलब कि जब आप बैठा रहे हो ना तो बोल रहा है कि भैया मेरे पास में 2 स्पेशल पर्सन आए हुए हैं, ये हमेशा साथ में बैठेंगे, ठीक है। बाकी को आप चाहो तो जैसे बिठा लो, बाकी को आप चाहो तो जैसे बिठा लो, लेकिन ये दोनों जो है हमेशा साथ में बैठेंगे, ये दोनों। तो अब इन दोनों को आप फिक्स कर दीजिए जैसे आप करते थे, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं फिक्स कर दूं तो ये हो गया एक थिंग, ठीक है। तो ये मेरा एक हो गया। अब टोटल आपके पास में क्या है 5 पर्सन है, तो 5 पर्सन में बाकी कितना बचा, तो बाकी बचा 3, 2 को आपने कर दिया 1, तो कितना हो गया 4 डिफरेंट पर्सन हो गए। अब 4 डिफरेंट पर्सन को राउंड टेबल अरेंज करने का तरीका क्या होता है 4 - 1 का फैक्टोरियल, तो आपका 3, ठीक है। राइट सही है जी। तो टोटल क्या हो जाएगा। अब इसको हम लोग इटसेल्फ कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो इसको फैक्टोरियल 2 वेज से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब राउंड वाली बात नहीं है ना, यहाँ पे आजू बाजू वाली बात है, ठीक है। तो ये लाइन परमुटेशन की तरह बिहेव करेगा। तो टोटल क्या आ जाएगा, तो ये हो गया फैक्टोरियल 3 और वो हो गया फैक्टोरियल 2। जैसे आप करते थे ना लाइन वाले में, वैसे ही आप इसमें करोगे तो ये आपका क्विक आंसर आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो इस तरह से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिंदास तरीके से आप बना पाओगे, ठीक है। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो आई होप आपके लिए अच्छा था। ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं कराता चाहे आप पर लोड ना हो, ठीक है। और मैं जब भी क्वेश्चन कराता हूँ ना पहले आपको करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का सिंपल क्वेश्चन है, PDF आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अगर आप मेरा पूरा कोर्स करना चाहते हो तो एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, सिस्टमेटिक लर्निंग करो, डेफिनेटली एग्जाम आपसे क्लियर होंगे। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।